नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अजय नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय मानसून की उत्पत्ति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने भारत के भूगोल में भारत के प्रमुख पर्वत, पठार, पहाड़ी, नदी, द्वीप इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार से मानसून में किस प्रकार से भारत में वर्षा होती है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मुख्य रूप से ITCZ के बारे में जानेंगे और यह जानेंगे कि पौने किस गोलार्ध में चलती हैं, वायु किसे कहते हैं और वायुधारा किसे कहते हैं और पवन किसे कहते हैं। इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सीखने का प्रयास करते हैं कि वायुधारा, वायु, पवन इन सब में क्या अंतर होता है और ITCZ का क्या होता है, जेट स्ट्रीम क्या होता है, और फिर हम हेली के सिद्धांत के अनुसार हम देखेंगे कि भारत में कैसे मानसून की उत्पत्ति होती है। तो इस वीडियो में हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगले वीडियो में जो है हम पूरी तरीके से मानसून की उत्पत्ति कराएंगे, कहाँ कहाँ पर वर्षा होती है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पवन। पवन किसे कहते हैं। अब आइए सीखते हैं वायु। वायु क्या होती है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि वायु किसे कहते हैं और पवन, वायुधारा में क्या अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि वायु क्या होता है। वायु जो होती है, वायु किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, तो जो गैसों का मिश्रण होता है उसे हम वायु कहते हैं। यानी कि गैसों का बहना, जो गैसें बहना या गति करना, अगर वे बह रही हैं और गति कर रही हैं, गैसों का बहना और गति करना, गैसों का बहना और गति करना जो होता है वो वायु कहलाता है। अब हम जानेंगे कि पवन किसे कहते हैं। वायु अलग होता है और पवन जो होता है वो अलग होता है। अब देखिए वायु के दो पार्ट, वायु जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जाती है। लेकिन देखिए हम पवन की बात करें, पवन क्या है। पवन की बात करें तो अगर इस तरीके से वायु चल रही है, इस तरीके से, तो इसे हम क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। यानी कि वायु की एक निश्चित धारा जो कि क्षैतिज रूप से चलती है। ये किस रूप से चल रही है, क्षैतिज रूप से प्रवाहित होने वाली धारा को हम पवन कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब होगा इस तरीके से जो धाराएं चलती है उसे हम क्या, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, इसे हम धारा कहेंगे। तो वायु की ऐसी धारा जो ऊर्ध्वाधर दिशा में चलती है उसे हम वायुधारा कहते हैं। तो हमने क्या सीखा, वायु किसे कहते हैं, गैसों का बहना और गति करना वायु कहलाता है। क्षैतिज रूप से चलने वाली धारा को हम पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से चलने वाली धारा को हम वायुधारा कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया मेरा। अब दूसरा है कि वायु जो है वो किस ओर से किस दिशा में चलती है। तो जो वायुधारा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो होती है वो वायु हमेशा चलती है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर तापमान अधिक होता है तो हमारा प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। हमेशा ये उसके विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। कुछ चीज़ों में अपवाद है, जैसे कि ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर भी लो हो जाता है, हमारा प्रेशर भी लो हो जाता है।
तो वो अपवाद स्वरूप है। अन्यथा हर जगह क्या होता है कि टेम्परेचर अगर अधिक है तो हमारा जो प्रेशर होगा, हमारा दाब होगा, वो लो हो जाएगा। ये सब हम इसलिए जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि जब मानसून की उत्पत्ति होगी तो उसमें ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो लागू होता है, तो उसको पढ़ने के लिए हमें ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी होंगी। तो अब हम इस प्रकार से हमने सीख लिया। अब देखिए दूसरा सीखते हैं कि जेट स्ट्रीम जो धाराएं होती, जेट स्ट्रीम जो होता है वो लगभग क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीचों बीच में जो धाराएं चलती हैं बहुत ही तेज़ी से ये चलती हैं। 12,000 किलोमीटर इनकी ऊंचाई पर पाई जाती हैं लगभग। और ये गर्मियों के महीने में इनकी जो औसत इनकी जो चलने की क्षमता होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये चलती हैं। और यही जो होती है वो भारतीय मानसून को जो है वो मजबूत करती हैं, जिसके कारण भारत में क्या होता है कि मूसलाधार वर्षा होती है। अब हम देखते हैं दूसरा टर्म है ITCZ। ये ITCZ किसे कहते हैं, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन इसे कहा जाता है। यह जो है वो हमेशा लो प्रेशर यानी कि हमेशा क्या हो करता है, ये निम्न दाब को प्रदर्शित करता है। और जहाँ पर निम्न दाब जब यहाँ पर होगा तो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से, तो इसको हम भारत के मैप पर देखने का प्रयास करेंगे कि ITCZ क्या होता है और किस तरीके से ये अपनी ओर पवनों को आकर्षित करता है। हो तो ITCZ का फुल फॉर्म क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। यह किसको प्रदर्शित करता है, निम्न जोन को। अब ITCZ कहते किसे हैं, पहले हम ये जान लें। तो आइए देखते हैं। ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा ग्लोब है, यानी पृथ्वी के प्रारूप को हम ग्लोब कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके बीचों बीच से 0 डिग्री लाइन, जिसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री लाइन के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर क्या होता है कि 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश और इसके नीचे कर्क रेखा से 23 सही 1/2 साउथ में क्या होता है ये मकर रेखा, यानी 23 सही 1/2 साउथ में इसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं और 23 सही 1/2 नॉर्थ में इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि अब इस समय पर क्या होगा कि कर्क रेखा पर हम देखें तो कर्क रेखा पर सूर्य जो होता है वो लंबवत होता है, जिसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर की स्थिति बन रही है। जब यहाँ पर लो प्रेशर की स्थिति बन रही है तो दक्षिणी गोलार्ध की जो हवाएं होंगी वो किस ओर चलेंगी, तो ये हाई प्रेशर से हमने यहाँ पर क्या सीखा था कि हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। तो यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है तो ये लो प्रेशर की ओर चलेगी और इसे भरने का प्रयास करेगी, इस तरीके से पौने चलेंगे। और उत्तरी गोलार्ध की जो पौने होंगी उससे वो भी इसे भरने का प्रयास करेंगी, इस तरीके से। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि तो यहाँ जो इस बीच वाला भाग है ये किसको, निम्न दाब को यानी कि इंगित कर रहा है। तो निम्न दाब कहाँ बनता है, उसे किस नाम से जानते हैं, ITCZ के नाम से जानते हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन कहाँ बन रहा है, यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास बन रहा है। अब देखिए आप देख रहे हैं कि जो ये वायु चल रही है, जो हवा चल रही है, इसका डायरेक्शन बदल गया है, पवनों की दिशा जो है बदल गई है। कोरियोलिस फोर्स के कारण जो हमारी जो पृथ्वी हो रही है वो क्या कर रही है, अब हम जानते हैं कि पृथ्वी घूर्णन के कारण उत्पन्न जो बल आभासी बल है, यानी कि उसे महसूस मान लिया गया है। जो आभासी बल होता है उसे हम कोरियोलिस फोर्स के नाम से जानते हैं। इस बल के कारण क्या होता है कि जो पवन है, पवने अपने क्या करती हैं, उत्तरी गोलार्ध, देखिए ये उत्तरी गोलार्ध की जो पवने हैं वो किस तरफ ओर मुड़ रही हैं, ये अपने दाहिने ओर मुड़ जा रही हैं, जो उत्तरी गोलार्ध की पौने हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध की पौने हैं ये अपने किस ओर मुड़ रही हैं, बाईं ओर मुड़ रही हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, यह नियम किसने दिया था, फेरल के नियम के अनुसार क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध की पौने अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध की पौने जो होती हैं वो अपने बाएं ओर मुड़ जाती हैं।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि निम्न दाब लो प्रेशर किस जहाँ पर दो गोलार्ध की अब देखिए ऊपर से भी वायु आकर में पवन मिल रही है और नीचे से भी, तो हम यह कह सकते हैं जहाँ पर दो गोलार्ध की पवनें आकर एक साथ मिल जाती हैं उसे हम ITCZ के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने वायु के बारे में, पवन के बारे में एक बार आइए रिपीट कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में मानसून की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वायु किसे कहते हैं? गैसों का बहना और गति करना जो होता है वो वायु कहलाता है। वायु को भी दो भागों में बांटा गया है। हॉरिजॉन्टल रूप से जो चलती है, जो धारा चलती है उसे हम यानी कि क्षैतिज रूप से बहने वाली धारा को हम पवन कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से बहने वाली धारा को हम वायु धारा कहते हैं। दूसरा कि वायु किस ओर से किस दिशा की चलती है, तो यह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। टेम्परेचर अगर अधिक होगा तो हमेशा प्रेशर कैसा होगा? कम होगा, यानी कि ताप अधिक होने पर हमारा दाब क्या होता है? कम हो जाता है। ITC हमने देखा, ITCZ किसे कहते हैं? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन किसे कहा जाता है? ये लो प्रेशर को इंगित करता है। जहाँ पर दो गोलार्ध की ही धाराएं आपस में आकर मिलती हैं पौने, उसे वह जो क्षेत्र होता है, बीच का क्षेत्र होता है, उसे हम ITCZ के नाम से जानते हैं। अब आइए देखते हैं भारत में ITCZ की धारा कहाँ कहाँ पर, यानी कि ITCZ जो है निम्न दाब कहाँ कहाँ बनता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 21 मार्च से और 23 सितंबर का जो काल होता है उसे हम ग्रीष्म ऋतु के नाम से जानते हैं भारत में। और 23 सितंबर से 21 मार्च का जो दिन होता है, समय होता है, उसे हम यानी कि शीत ऋतु के नाम से जानते हैं। तो जब हमारा ग्रीष्म ऋतु आने वाला होता है तो क्या होता है कि सूर्य हमारा पहले कहाँ रहेगा? तो सूर्य पहले हमारा जो था वो अप्रैल के महीने में 8 डिग्री यहाँ से जाता है, 8 डिग्री यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री नॉर्थ में अप्रैल के महीने में हमारा जो सूर्य जो होगा वो कहाँ पर होगा? हमारा जो सूर्य होगा वो यहाँ पर होगा, 8 डिग्री नॉर्थ में होगा। तो जब ये नॉर्थ में होगा तो फिर यहाँ पर किस प्रकार से, यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर लो प्रेशर होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर जब यहाँ पर होगा तो फिर देखिए क्या होता है। लो प्रेशर होने के कारण देखिए अब इस पे समझिए, 8 मतलब कि 8 अप्रैल को 8 डिग्री नॉर्थ में क्या होगा कि अप्रैल के महीने में हमारा जब सूर्य यहाँ पर होगा, जब यहाँ पर होगा तो क्या होगा कि हम जानते हैं कि वायु किधर से किधर, हवा किस ओर से किस ओर चलती है। तो यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, या मतलब कि हमारा ITCZ कहाँ पर होगा? ITCZ लो प्रेशर को की स्थिति हमारी कहाँ बनेगी? ITCZ की स्थिति हमारी यहाँ पर बनेगी। तो हवाएं क्या करेंगी? पहले तो ये इधर से इधर की ओर मूव करेंगी, यहाँ से इससे भरने का प्रयास करेंगी। और यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर से जब पवनें उठेंगी तो जलवाष्प के रूप में इसे भरने की ओर कोशिश करेंगी। इसे भरने की जब कोशिश करेंगी तो भारत की यहाँ पर फर्स्ट वीक में क्या होगा? केरल में वर्षा होगी, केरल के पश्चिमी यानी कि पश्चिमी घाट में वर्षा होगी और पूर्वी घाट जो होता है वो वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिक ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ होने के कारण क्या होगा कि उनसे टकराएगा और अपने पश्चिमी घाट पर वर्षा करेगा, ना कि पूर्वी घाट पर वर्षा करेगा, क्योंकि अधिक ऊपर वो नहीं जा पाएगा, थोड़ी ही दूर पर वह जाकर उनसे टकरा जाएगा और फिर क्या होगा कि दाब के कारण वो नीचे गिर जाएगा, जिसके कारण एक भाग पर तो वर्षा होगी लेकिन एक भाग पर वर्षा नहीं होगी। फिर आगे धीरे धीरे 8 डिग्री मतलब कि हर महीने क्या होगा, हमारा सूर्य जो होगा वो 8 डिग्री ऊपर की ओर जाएगा। फिर जब मई के महीने में क्या होगा कि मई के महीने में हमारा जो सूर्य होगा वो 16 डिग्री नॉर्थ में उत्तरी अक्षांश की ओर जब आएगा तो क्या होगा कि थोड़ा यहाँ पर वर्षा करे। तो ITCZ की स्थिति कहाँ बनेगी? ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, इसकी स्थिति यहाँ पर बनेगी। इस प्रकार से फिर क्या होगा? यहाँ पर वर्षा होगी। फिर क्या होगा कि जून के महीने में
डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जब जाएगा तो ITCZ की स्थिति कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में ITCZ किस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि सूर्य पर। जिस जहाँ पर सूर्य जा रहा है ITCZ वहीं पर स्थानांतरित हो रहा है। देखिए पहले 8 डिग्री पर था तो हमारा ITCZ यहाँ पर था। मई के महीने में ITCZ 16 डिग्री नॉर्थ पर हुआ, तो ये मुख्य रूप से निम्न दाब को प्रदर्शित कर रहा है। तो फिर इससे क्या होगा कि जून के महीने में फिर यहाँ पर जब ITCZ की स्थिति बढ़ रही है तो हमारे पौने यहाँ से उठेंगी और इसे भरने का प्रयास करेंगी, इस तरीके से चलेंगी। तो जिससे क्या होगा कि भारत में के इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर वर्षा होगी। तो हम मुख्य रूप से हमने देखा कि अब कि कहाँ पर ITCZ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये निम्न दाब को प्रदर्शित करता है, जिसको भरने के लिए हवाएं क्या करती है, हिंद महासागर से उठती है और आप जलवाष्प लेकर और भारत के हर क्षेत्र में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। इस प्रकार से हमने देखा भारतीय मानसून की उत्पत्ति के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है अच्छे तरीके से सिद्धांत के अनुसार देखेंगे कि इस पर भारतीय मानसून कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, किस प्रकार से अलग अलग नामों से जो वर्षा होती है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, और कहाँ पर कितने % जो होती है वर्षा होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो।